9वां दिन है, महानवमी है और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। क्या मायने हैं आज के दिन को लेकर और खासकर कन्या पूजन का क्या महत्व है, क्योंकि आज सुबह से ही घर घर में कन्याओं को भोज कराया जा रहा है। जय मां सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री निश्चित रूप से सिद्धियों को दिलाने वाली होती है। सबसे पहले हम शास्त्रों में जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री की वास्तव में महिमा क्या है। शास्त्रों में कहा गया है भगवान शिव को जितनी शक्ति मिली है इन्हीं माता की आराधना से मिली है, और यही माता की आराधना से माता सीता ने हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धियां प्राप्त कराई थी। अष्ट सिद्धि प्राप्त होने पे व्यक्ति निश्चित रूप से बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकता है। माता सिद्धिदात्री इस नवरात्र की अंतिम माता है और इनका पूजन करने से ऐसा माना जाता है कि निश्चित रूप से 8 माताओं का पूजन अपने आप से हो जाता है, क्योंकि अष्ट सिद्धि है और अष्ट माता है। लेकिन सबसे उत्तम, सबसे उच्च कोटि की माता जिनके अंदर समस्त माताओं की शक्तियां हैं वह सिद्ध माता है। इसको इस तरह से आप लोग जानिएगा, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, माता शैलपुत्री तेज के लिए है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी त्याग के लिए है, ध्यान के लिए है। इसी तरह से एक एक शक्ति 8 माताओं को निश्चित रूप से प्राप्त है। और आज के दिन यदि आपने नवरात्र में पूजन नहीं कर पाए हैं या जो किन्हीं कारणों बस आपका पूजन छूट गया है, तो आज के दिन पूजन करने से माता सिद्धिदात्री की हर प्रकार से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, आज के दिन कन्या पूजन का बहुत बड़ा महात्मा है, क्योंकि कहा गया नवस्य शक्तया पूज्या तथा रुद्र विनायकौ। दुर्गा सप्तशती में आया है नवस्य शक्तया पूज्य तथा रुद्र विनायकौ। 9 शक्ति अर्थात 9 कन्याओं का पूजन करने से, लेकिन एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 9 शक्तियों की पूजा किस अवस्था में होती है। 1 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की कन्याओं को अलग अलग नाम दिया गया है। तो 11 वर्ष की कन्या के ऊपर की कन्या अगर आपके इस पूजन में शामिल होती है तो यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आप उसे ना शामिल करें, अलग से उसे भोजन कराएं, अलग से उसे उपहार दे दें। तो 9 कन्याओं का पूजन करें तथा रुद्र विनायक, दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है रुद्र और विनायक का भी पूजन इस दिन किया जाता है। अर्थात एक जो है लड़का भी वहाँ पे आप रख करके उसका भी पूजन करें। लेकिन इसका खास नियम है, क्योंकि माता का पूजन यदि आप कन्या के रूप में कर रहे हैं तो मन का भाव उत्तम होना चाहिए। ये आपके मन में होना चाहिए कि 9 माताएं ही हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक थाली में लीजिएगा आप जल, और जल लेकर के प्रेम पूर्वक, अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों लोग मिल करके माता के पांव पखारिएगा। सभी माताओं के पांव पखार करके उन्हें उचित आसन दें। उचित आसन दे करके पूड़ी और जो हलवा और जो है चने, और साथ ही साथ 9 चुन्नी माता के सर पे रख करके माता को लाल रंग के रोली का टीका लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब इतना कुछ करने के बाद आपने जो 9 दिन पूजा अर्चना की है उसकी सिद्धि के लिए उन 9 माताओं से निवेदन करें, हे माँ, आप हमारे घर में आए हैं और हमारे द्वारा ये जो प्रसाद है इसे आप स्वीकार कर रही हैं, मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए पूजा जी, मन से पूजा का विश्वास 1000 गुना हो जाता है। यदि आप मानसिक रूप से माता का ध्यान करके 9 दुर्गा का रूप देखते हैं तो निश्चित रूप से वही 9 कन्या 9 दुर्गा बन जाती हैं, समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करा देती है। ठीक है विनोद जी।